लिखोगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसको माना, याद रखें 1961 इस ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, केबीसी का क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति, कितना ईस्वी में, 1961 में। कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है, भाई पुराना एनसीईआरटी C12 ऐसे लिखेगा, नया एनसीईआरटी ऐसे लिखेगा, हम लोगों को दोनों समझना, समझ गए। इसको माना गया स्टैंडर्ड रेफरेंस, इसके रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट का मास निकाला जाता है, समझ गए ना, समझ गए ना, किसके रिस्पेक्ट में ना। अगर तुमको कहें कि 8 2 से कितना टाइम्स ज्यादा, 8 को ऊपर रखते हो कि नहीं, 2 को नीचे रखते हो, अरे तो 4 टाइम्स ज्यादा ना। उसी तरह से एलिमेंट के एक एटम का मास किससे, स्टैंडर्ड एलिमेंट क्या है बताइए, 1/12 लिखिएगा, द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कैसे लिख सकते हैं बताओ, ऐसे भी और ऐसे भी। ये तो कोई ओल्ड एनसीईआरटी, ये है न्यू एनसीईआरटी, हमने दोनों को लिखा। अच्छा कटू मास्टर कभी लिख देगा, कभी लिख देगा, तो दोनों को आप लेके समझ गए। REM का फुल फॉर्म रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास फुल फॉर्म हो गया। अब बताओ एलिमेंट के एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होगा, एलिमेंट के एक एटम का मास, एटम का मास क्या होगा, एटम के भीतर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझ रहे हैं बात को। इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। एलिमेंट के एक एटम का मास मतलब यहाँ पर लिख सकते हो ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं कितने, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, समझ में आया। इसको कैसे लिखे समझा, एलिमेंट के एक एटम का मास, एलिमेंट के अल्टीमेट पार्टिकल को एटम कहते हैं, एटम के भीतर के सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है नेग्लिजिबल मास, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण मास, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स है कितना, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं जो मास में कंट्रीब्यूट करता है, गुना मल्टीप्लाई करते हैं मास ऑफ वन न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का कितना मास है। अब यहाँ आइए, ये क्या है आपका 1/12 स्टैंडर्ड हो गया। अच्छा ये बताओ इसमें न्यूक्लियन कितने हैं, 12, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, C12 के एक एटम का मास, इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना 12।